हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। अभी मॉर्निंग में वो क्या सोचता है, क्या फील करता है आपका पर्सन। सो आर्कएंजल के अप्रैल मुझे गाइड कीजिए। स्टॉकिंग, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, कंटिन्यू आप पर नजर रख रहा है। ये पर्सन बहुत सी मुसीबतों में देख रहा है। आप यहाँ पर ये यहाँ पर ना आपको किसी, ओ माय गॉड, देखिए ये जो पर्सन है ना आपको स्टॉक करता है, ठीक है। लेकिन ना ये आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करना चाहता है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। इसको डाउट है यहाँ पर आपकी जिंदगी में और कोई पार्टनर ना कहीं आ जाए या कहीं आ गया है, तो इसलिए ये जो पर्सन है यहाँ पर ना आपके रास्ते में ना चैलेंजेस ऑब्स्टेकल खड़े कर रहा है ये यहाँ पर, ठीक। क्यों कर रहा, कहाँ पर कर रहा है? ये करियर में आपके बहुत ज्यादा हो सकता है आप सोशल साइड पर एक्टिव हो, यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत हो, फैंस फॉलोवर्स हो। ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों को खड़ी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत दिक्कतें मुसीबतें खड़ी कर रहा है ताकि यहाँ पर आप इस करियर को छोड़ दें, एंड हो जाए, ताकि आपका करियर, आपकी करियर लाइफ एंड हो जाए। और यहाँ पर ताकि यहाँ पर आप इसको ये डर खत्म हो जाए थर्ड पार्टी का, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस करियर में हो तब तक इसको थर्ड पार्टी का डर लगा रहता है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर ना आपके लिए आपके करियर लाइफ में मुसीबतें खड़ी कर रहा है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, कोई आपका, अगर आपका कोई भी आप सिंगर हो, फेमस हो, कुछ भी सोशलाइज आप कर रहे हो, तो ये पर्सन यहाँ पर ऑब्स्टेकल खड़े कर रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें इकट्ठी कर रहा है। यहाँ पर ये चाहता है आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा हो जाएं और आप इसके पास वापस लौट आओ, और यहाँ पर आप जो भी करियर कर रहे हो, जो भी करियर बना रहे हो, वर्क कर रहे हो, वह आप वो एंड कर दो, ठीक है। ये एंड चाहता है उस चीज को। और यहाँ पर लेकिन न्यायकर्ता परमेश्वर आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पर परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर ये चाहता है कि आपका जो एंड हो जाए यहाँ पर, ठीक है। सारा करियर आपका एंड हो जाए, तो इसको डर सता रहा है। क्यों हो जाए? क्योंकि इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेशन का आप शिकार हुए हो इसकी, ठीक है। सो ये पर्सन की वजह से यहाँ पर आपके साथ बहुत बार बुरा हुआ है, बहुत बार आपका दिल टूटा है, बहुत बार आप परेशान हुए हो इसके एक्शन पर, ठीक है। लेकिन हर बार आपने इनको एक प्यार ही दिया, लव ही दिया, केयर ही दिया। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, अदरवाइज आपका लवर हो सकता है, जो यहाँ पर आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो ये चाहता है यहाँ पर कि आप इसके मिन्नतें करो, आप इसके पास लौट कर आओ, आप गिड़गिड़ाओ, लेकिन ये आपको भाव दिखाए, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप कोल्ड और डिटैच हो, इसलिए आपको बहुत बड़ा खमियाजा देना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर सोशलाइज हो सकता है आपके चैनल पर आकर, आपके ब्लॉग पर आकर, हो सकता है आपकी यहाँ पर आप सिंगर हो सकते हो ऑडियंस में आकर, ठीक है। एक्टर हो, यहाँ पर आपके रास्ते में ये दिक्कत पैदा कर रहा है ये बंदा, ताकि आप इस काम को छोड़ दो। लेकिन छोड़ना नहीं है यहाँ पर। देखो, जो गरजते हैं वही बरसते हैं, इस चीज का ख्याल रखना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसा समझो। और जो गरजते नहीं है, जो आराम से बैठते हैं, वो बहुत बड़ा एक दिन काम करते हैं, ठीक है। जो गरजते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते, वो बरस नहीं सकते, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ना इनसे डरना नहीं है, इन हेटर्स से आपको आगे बढ़ना है। ये जो पर्सन है चाहता है कि आप अपना करियर छोड़कर मैरिज कर लो इनके साथ, आप इनके साथ सेटल हो जाओ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इसके भी 3 से 4 लोग शामिल है यहाँ पर प्लानिंग में। तो चलिए देखते हैं और क्या चाहता है ये पर्सन। यहाँ पर खुद हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, और ये पर्सन आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में करना चाहता है। ये आपके ऊपर, मैंने बोला ना, ये बार बार मेरे पास यही कार्ड आ रहे, देखो ये मुसीबतें खड़ी कर रहा है आपके लिए, और यहाँ पर आपको स्टॉक करता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ 2 ऑफ कप चाहता है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई और पार्टनर है, ठीक है। सो ये जो भी ये मुसीबतें खड़ी कर रहा है ना, डिवाइन इसको आप इस मुसीबत से आपको निकाल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके रास्ते में बहुत रोड़े अटका रहा है, ये आपको पूरी तरह से हैंग्ड करने की साजिश में है। सामने से ईगो दिखा रहा, अकड़ दिखा रहा, बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको मिस बहुत करता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर, इनको लगता है जितने भी आपके चाहने वाले हैं ये सब भाग जाएंगे। यहाँ पर प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। देखो, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, दुनिया आपको मानती है, ये आपका नाम खराब करना चाहता है, क्योंकि आप इसको कप नहीं दे रहे हो, ये ऑफर नहीं दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर न्याय करता आपके साथ है, ठीक है जी।
जो पर्सन है यहाँ पर कोई प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, इसके साथ 2 या 3 लोग शामिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसकी एनर्जी क्या है। ये तो स्टोरी थी ना इसकी। 10 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटाकल, ओके, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटाकल, बन लूंगी, ज्यादा आगे थे, नाइट ऑफ कप्स। इसने हर तरह से आपको नीचा दिखाकर देख लिया, हर तरह से इसने आपको परेशान करना चाहा। लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और देख लेते हैं। क्लैरिफाई, 10 ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, clarify strength, the chariot, 9 of cups, 3 of pentacle, clarify action, ace of swords, प्लस यहाँ पर 8 of band, और एक कार्ड हो रहा है इसके साथ 7 of cups। मतलब कि सोशल साइड पर आप पर नजर भी रख रहा है ये बंदा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता। द लवर्स, क्लैरिफाई द लवर, clarify the lovers, balance, temperance, the sun, clarify 8 of swords, king of bands, 4 of bands, knight of bands, the devil, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, किसी तरह की आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, चीटिंग करता है आपके साथ, धोखा अभी भी हो रहा, मैनिपुलेट कर रहा है आपको, ठीक है। आप कोई हीलर हो सकते हो, डिवाइन को मानने वाले हो सकते हो, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में गए हो, ठीक है। आपकी बहुत दिन से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, यहाँ पर आप सो नहीं पाते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है यहाँ पर, ठीक है। जो भी ये कर रहा है अपने मंसूबे पर ये कामयाब नहीं हो सकता। आप डिवाइन को मानने वाले इंसान हो यहाँ पर। ये किसी प्रकार का एक तो आपके साथ धोखा कर गया है, अब इस इंसान को ना काफी इसके दिल पर बोझ है जो ये आपके साथ कर गया। अब इस इंसान को फीलिंग लॉस में ये पर्सन, अब ये इंसान आपको वापस पाना चाहता है, ठीक है। अब ये चाहता है यहाँ पर आप इसकी जिंदगी में लौट आओ, जबकि चीजें सारी एंड हो चुकी हैं। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। ये जस्टिस क्या देना चाहता है, ये आपको अपनी जिंदगी में फिर से पाना चाहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर पास्ट में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का गेम भी इसने खेला है। अब आप क्योंकि यहाँ पर बैठ चुकी हो, थककर एम्प्रेस बन चुकी हो, अब ये इंसान चाहता है आप मुझे प्रपोजल दो, आप मुझे मेरे लिए एक्शन लो, लेकिन आप ये एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपको पता चल चुका है यहाँ पर कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है और आपको ये हैंग्ड की सिचुएशन में छोड़ कर गया था। और ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहता, वही कप आपसे वापस चाहता जो आप इसको नहीं दे रही हो, ठीक है। ये जो पर्सन है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, लेकिन आप स्टेबल हो चुकी हो, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हो, ठीक है। और यहाँ पर आप करियर में बहुत ज्यादा फोकस हो, आपका ध्यान करियर में है। ये आपके साथ माइंड गेम खेलता है। ये पर्सन ने अपनी टीम में, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में कुछ प्लानिंग की हुई है कि आपसे कैसे प्रपोजल लिया जाए, ठीक है। इन लोगों को इन लोगों ने ना यहाँ पर सोच समझकर आपको स्टक करने की कोशिश की है, यानी कि लवर्स आपके प्यार को स्टक करने की कोशिश की है, यानी कि आपको, आपके पास कोई काम नहीं होगा, आपके पास अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप इसको प्रपोजल जरूर दोगे। इसको लग रहा है कि आप बिजी रहते हो, इसीलिए आप इसको प्रपोजल नहीं देते हो।
तो ये बंदा यहाँ पर आपके करियर को, आपकी लाइफ को स्टक करना चाहता है, ठीक है, ताकि आपके साथ मैरिज हो सके। लेकिन आप यहाँ पर स्टेबल चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आपको ये नहीं पता ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेलता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर रुका हुआ है, इसने पहले स्पेल कास्ट कर कर देख लिया, डेथ हुए रिलेशनशिप में, ये चाहता था रीवर्थ हो, लेकिन फिर भी इसको कुछ आउटकम नहीं मिला है। इसने जमकर यहाँ पर पैसा खर्च किया आपके ऊपर, रिचुअल करा करा कर, इसमें भी कुछ इसको एफर्ट नजर नहीं आया। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुका। अब इसका नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी ये साइलेंट है, नेक्स्ट एक्शन इसने लिया है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सोशल साइट के ऊपर यहाँ पर बैंड सेंड कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर मुसीबतें सेंड हो रही है, यहाँ पर मुसीबतें आ रही हैं। यहाँ पर हो सकता है आप वर्क कर रहे हो, आप ब्लॉगर हो, यहाँ पर आपके साथ लोग गलत बातें करने लगे हो, कभी आपके साथ किसी ने गलत बिहेव नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। हो सकता है इस इंसान ने यहाँ पर अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को बोला हुआ है कि ये इंसान जब भी कोई वर्क करे, ऑनलाइन सोशल साइट पर आओ, इसको गलत बोलो तुम, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। ये चाहता है कि आप एक्शन लो, आप यहाँ से एंड कर दो इस वर्क को, जो भी आप वर्क कर रहे हो ना, आप एंड कर दो इस चीज को, ठीक है। और मेरे साथ क्या करो, मुझे एस ऑफ कप दो। यहाँ पर इनको आपका काम करना, आपका वर्क करना अच्छा नहीं लगता। इनको लगता आप हजारों लोगों से बात करती हो, किसी ना किसी से करते हो या करती हो, आप आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये चाहता है या चाहती है कि आप सारी ऑप्शन को छोड़कर मेरे साथ मैरिज करो, मेरे साथ आगे बढ़ो, मुझे लव का कोई प्रपोजल दो, मेरे लिए इमोशनल रहो। इनको इतना समझ आ चुका है, जब तक आप पैसे के पीछे दौड़ोगे, करियर बनाओगे, तब तक आप इसको ना तो 10 ऑफ कप्स दोगे, और क्योंकि आपकी मेन मंशा 10 ऑफ पेंटाकल है, यानी कि अपना फ्यूचर सिक्योर करना, अपनी फैमिली का को पैसा देना, मनी देना, ठीक है। सो आपका ध्यान अभी मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ है। इस इंसान को ये लगता है कि जब तक ये बंदा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बढ़ेगा, तब तक ये मुझे ना तो एस ऑफ कप देगी, ना तो ये मुझे कोई प्रपोजल देगी, ठीक है। इस चीज को ये समझ चुका है। इस इंसान को ये भी पता चल चुका है कि ये एंडिंग रिलेशनशिप एंड ही रहेगा। तो ये चाहता है यहाँ पर कि सबसे पहले आपका करियर में, आपके रास्ते में कोई यहाँ पर मुसीबतें खड़ी की जाए, ऐसी एक्शन ले रहा है ये पर्सन कि आपका करियर बंद हो जाए, क्योंकि देख रहा है आपके पास ऑप्शन बहुत है और आपके चाहने वाले बहुत हैं। ये आकर जानबूझकर आपकी जिंदगी में तूफान खड़ा करता है। तो यहाँ पर ये चाहता है कि आपका करियर एंड हो जाए। सो ये इसकी एनर्जी है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको चाहता है, और ये इसने नेगेटिव एनर्जी भी सेंड कर कर देख ली, आप पर असर नहीं हुआ। अब ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचे, गलत बोले। ये आपकी छवि को खराब करना चाहता है, ये आपके करैक्टर को खराब करना चाहता है, ये लोगों के बीच आकर आपको बैड बोलता है यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है इसके साथ 3 से 4 लोग शामिल है जो गलत बोलते हैं। सो मेन मंशा यही है कि आपको प्यार के रिलेशनशिप में लेकर आना। ये चाहता है कि आप इसके साथ बैलेंस करो रिलेशनशिप, आप इसको प्यार दो, इसके साथ आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। सो इसने यहाँ पर आपको स्टक करने की बहुत कोशिश की, डेविलिश एनर्जी छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया, ये कुछ भी नहीं कर पाया। सो अब जाकर इसने ये एक्शन लिया है, जो भी ये लिया है एक्शन, इसने ये सडनली लिया है। इसने पहले काफी टाइम से ये ईगो में बैठा हुआ था। इसको लग रहा अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा, इस इंसान को, इस बंदी को या इस बंदे को स्टक करना होगा, अदरवाइज ये बंदा मेरे से शादी नहीं करेगा। ओ माई गॉड, कितना क्या इंसान है ये तू यार, तेरे को क्या बोलूं अब। सो ये यहाँ पर पैशन चाहता आपका देखना, ये चाहता आप मेरे लिए बेकरार रहो, पागलों की तरह मुझे मैसेज करो, लेकिन आप यहाँ पर पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दे रही हो। आपको नहीं चाहिए ये बंदा या बंदी, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर चाहता है कि आप इसके साथ पैचअप करो। और इसकी क्या एनर्जी, जे आपके रास्ते में, करियर में रुकावट खड़ी कर रहा। अगर आप जॉब पर हो, जॉब करते हो, एक ही जगह काम करते हो, तो वहां पर ये आपके बारे में, आपकी छवि को बिगाड़ रहा ताकि आप जॉब छोड़कर चली जाओ, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप सोशल साइट पर कोई वर्क कर रहे हो, तो ये आपको गलत शब्द बोलता है यहाँ पर आकर, ताकि आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो, आप उस चीज को दुखी होकर, परेशान होकर एंड कर कर आगे बढ़ जाओ। सो ये पर्सन यहाँ पर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा माइंड लड़ा रहा है, ये पर्सन यहाँ पर अपनी माइंड गेम खेल रहा। तो आप भी परेशान होगे कि आज तक तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, किसी ने आपको गलत नहीं बोला, या किसी ने यहाँ पर करियर फील्ड में, यहाँ पर जहाँ भी आप करियर काम जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप एक वर्किंग वुमेन हो सकती हो, किंग हो सकते हो। यहाँ पर आपको ये लग रहा है कभी तो बॉस ने मुझे आज तक ऐसा नहीं बोला, सर ने ऐसा नहीं बोला, आज एकदम से कैसे क्यों बोल दिया। या यहाँ पर
ये आपकी इंसल्ट करता है, आपकी बैक के पीछे आपकी बुराई करता है, ताकि यहाँ पर आपको जॉब से निकाल दिया जाए और आप इनके हाथों में आ जाओ, शादी कर लो इनके साथ। अगर आप सोशल साइट पर कोई भी सोशल ब्लॉगर हो, वीडियो बनाते हो, सिंगर हो, तो ये यहाँ पर आपके चैनल पर आकर गलत बैड कमेंट करता है, ताकि यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी से क्या कहते हैं ना, सोशल साइट साइट से आप बाहर आ जाओ। जो भी आप सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है, या तो आप कोई सोशल वर्कर भी आ रहा है यहाँ पर, आप सोशल वर्क कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपकी छवि बिगाड़ी जा रही है, ठीक है। सो जो भी ये ही कर रहा है या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इनको ये है कि तुम ये काम छोड़कर अगर छोड़ दोगे ना, तो बहुत लड़का है तो बहुत लड़कियों से मिलना पड़ता होगा इसको, अगर लड़की है तो लड़कों से मिलना पड़ता होगा। सो ये इसलिए कर रहा था कि ये इन लोगों के से चक्कर से तुम बाहर आ जाओ, और क्योंकि ये डरा रहता है, इसको डर रहता है कि तुम कहीं थर्ड पार्टी ना बना लो, कहीं मैरिज ना कर लो, और मेरा क्या होगा यहाँ पर, किसी का तुमने अगर स्टेबल ऑफर लेकर तुमने अगर शादी कर ली तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। ये डरता है यहाँ पर, थर्ड पार्टी से डरता है, कहीं आप थर्ड पार्टी को कोई अपना प्रपोजल ना दे दो यहाँ पर, ठीक है, और कहीं आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग ना कर लो, ठीक है, और यहाँ पर आप उसके साथ बैलेंस ना कर लो, ठीक है। सो ये इंसान डर रहा है यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है, ठीक है। सो ये प्यार करता है, इसका मानना है प्यार और जंग में सब जायज है, इसलिए ये यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की इसने हर तरह से कोशिश किया। इसने यहाँ पर पास्ट में आपके ऊपर स्पेल कास्ट कर कर भी देख लिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि एंजल डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, आप गॉड गिफ्टेड पर्सन हो, ठीक है। ये लोग आपको गलत भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है आपके चैनल पर अगर बोलते हो, जॉब जहाँ पर आप जॉब करते हो, आपकी बुराई करते हो, ये बंदी ऐसी है, ये तो बंदा ऐसा है, ये तो खराब है, जो मर्जी बोले, लेकिन आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, गॉड इज ग्रेट, इस चीज का ख्याल रखना है। हमेशा अपने वर्क को आप पहला दर्जा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काम ही परमात्मा होता है, ठीक है जी। सो किसी से के कहने से कुछ नहीं होता, चांद पर अगर कोई थूकता है तो अपने मुंह पर ही आकर गिरता है, ये याद रखिएगा। सो आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, आप बहुत वर्क करते हो, बहुत मेहनती हो आप। आपका जो इसकी सोच है ना गलत है यहाँ पर, इसको लग रहा है आप थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहे हो, कोई आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये चीज़ इसकी सोच गलत है यहाँ पर। ना तो आपकी लाइफ में कोई और है, ना तो आपने किसी को वो दर्जा दिया है, आप सिर्फ इसी से प्यार करते हो, आपने इसको प्यार किया है, ठीक है। आप काम करते हो, आप वर्क करते हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हो, यहाँ पर आपने बहुत दर्द देखा, बहुत तकलीफें सही हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी फैमिली को खुशी देना चाहते हो, आप पैसा कमाकर अपने परिवार का आगे आप हो सकता है आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये चीज इस लड़की को या इस लड़के को समझ नहीं आ रही। सो चलिए देखते हैं आगे ये क्या फील करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन दूर से आपको देखता है, आपका आप लक आपके साथ है, ठीक है। और आप कोई स्टार हो सकते हो यहाँ पर, स्टार हो सकते हो यहाँ पर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। ये दूर से देखती है या देखता है यहाँ पर, इसका दिल धक से हो जाता है कि ये मेरा पार्टनर था, ठीक है। सो इसने ना बहुत टाइम यहाँ पर कंफ्यूजन में रहा, ये पर्सन यहाँ पर, इसको ना आप पर डाउट रहा कि आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है। सो यहाँ पर ये आप पर बहुत नजर रखता है, पहले आपको धोखा देकर चला गया था ये पर्सन किसी और को चूज कर, ठीक है। अब ये वापस आना चाहता है, क्योंकि वहां पर ये स्टक हो गया है, वहां पर आपकी याद बहुत आई, इस इंसान को मिस किया इसने आपको। सो काफी लंबा टाइम ये फीलिंग लॉस में रहा, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पर ना आप जैसे आध्यात्मिक पर्सन को फिर से प्रपोजल किया। आप यूनिवर्स को मानने वाले पर्सन हो सकते हो, प्रपोजल दिया हो सकता, ठीक है। ये पैशनेट बहुत है, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर कट हुए हुए हो, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा करता आप भूल नहीं पाते हो। और ये यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में रहता है, ठीक है। इसने यहाँ पर आपके ऊपर तरह तरह के रिचुअल वगैरह भी कर कर देख लिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर, आपके बहुत चाहने वाले हैं, इसलिए ये स्लीपलेस नाइट में रहता है, ठीक है। सो दूसरा इसने आपके ऊपर रिचुअल कर कर भी देख लिया, उसका कोई असर नहीं हुआ। 5 ऑफ बैंड, तो ये और 9 ऑफ सोर्स, ये रातों को जागता है, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, ठीक है। ये दूर से देखकर आपके चाहने वाले बहुत हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। सो ये पर्सन ने नहीं यहाँ पर सोच समझ कर ये डिसीजन लिया कि आपकी इंसल्ट करवाई जाए, आपकी बेइज्जती कराई जाए, जब आपको नीचा दिखाया जाए, तो आप खुद ही जॉब छोड़ दो, क्योंकि आप एक स्वाभिमानी इंसान हो, ठीक है। आपका जमीर जो है ना अंदर से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने को देता जो आप गलत करो, ठीक है। तो इसको लग रहा है ना
आप एक ऐसे इंसान हो, आपकी अगर इंसल्ट कर दी जाए तो आप दोबारा उस जगह जाते नहीं हो, ये चीज इसको पता है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर एक्शन लिए, यहाँ पर इसको लग रहा था पक्का अब यहाँ पर बैलेंस होगा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये आपको ग्रीडी मानता है, इसको लग रहा है आप पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ठीक है, और यहाँ पर अपनी विशेष कंप्लीट करने में लगे हुए हो। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ मैरिज चाहता है, जो भी इसने किया मैरिज के लिए किया, ठीक है, और आप इसको एस ऑफ कप नहीं दे रहे थे, ठीक है, और इसको लग रहा था आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर ने जगह ले लिया, ठीक है, और आपने इसके साथ एंड किया हुआ रिलेशनशिप। ओके, ये डर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये चाहता है कि यहाँ पर सब कुछ एंड हो जाए, जो भी आप ये पैसा इकट्ठा कर रही हो, यहाँ पर देखो ये लड़की पैसा इकट्ठा कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चाहता है कि ना आप यहाँ पर इनके साथ बैलेंस करो, जो भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये चीजें आप बंद कर दो, ठीक है, आप इनको प्यार दो, एक घरेलू महिला बनकर रहो। अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़के हो तो ये चाहता है कि ऐसा वर्क करो, चाहती है कि आप ऐसा वर्क करो कि जिसमें कोई लड़कियों से आपका ताल्लुकात ना हो। लेकिन इस मैं कहूंगी ना, इस गधे को ये नहीं पता कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जो भी आप कर रहे हो इसी के लिए कर रहे हो, इसी के प्यार की खातिर कर रहे हो, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं फीलिंग क्या कर रहा, फील क्या कर रहा, ये फीलिंग क्या ले रहा। कंफ्यूजन में है, तुम आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी के लिए तुम आगे बढ़ी हो यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करती, हर ताल्लुका तो मुझसे तुमने तोड़ लिया, तुम किसी के साथ शादी करना चाहती हो जो चाहते हो, ठीक है। सो इसको ये लग रहा है यहाँ पर आप वर्क में बिजी हो, आप करियर बना रहे हो, इसको ऐसा लग रहा। और देख लेते हैं, ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड है आपके लिए, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो। इस इंसान के साथ आपने टावर मूवमेंट क्रिएट किया हुआ, ठीक है। सो इसने आपको ईगो दिखाई थी, इसलिए टावर आया यहाँ पर, ब्रेकअप आया यहाँ पर, ठीक है। सामने से ईगो ही दिखा रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान है कि कंफ्यूजन में है, एंडिंग से परेशान है ये यहाँ पर, ठीक है। अंदर से कुछ सही नहीं है और बहुत ज्यादा हरमेट मोड पे है, ठीक है। इस इंसान ने ना आपको उदासियां दी हैं, पास्ट में दर्द दिया, बहुत ज्यादा पेन दी, इसीलिए आपने ब्रेकअप किया। इसने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया, आगे बढ़ा, और इस इंसान ने रोमांटिक फीलिंग रखी उसके लिए और आपको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद इसने थर्ड पार्टी के लिए आपको रिजेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि आप काफी ज्यादा आप उतने इनको कहते ना बातें नहीं थे, लेकिन बात ये नहीं है, उस टाइम इसको थर्ड पार्टी की ब्यूटी पर बहुत ज्यादा फिदा हो गया, ये बंदा लट्टू हो गया मैं कहूंगी, ठीक है। ये हरामखोरी कर गया यहाँ पर, इसने थर्ड पार्टी पर फिदा हो गया। थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत थी, ठीक है, उसकी वजह से इसने यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में चला गया, फिजिकल अट्रैक्शन वजह थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत उदासियां दी इसने पास्ट में, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूजन में रहे यहाँ पर, आपने बड़ी मुश्किल से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। तो ये पर्सन अब आपका एक्शन देखना चाहता, लो जी। सो मूव ऑन कर गए हो, अब ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता, सेलिब्रेशन करना चाहता, ठीक है, फैमिली बनाना चाहता है, ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, ये डिवाइन से आपको मांग रहा है। अब इसको डाउट हो रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में है, क्योंकि तुम मुझे ये ऑफर नहीं दे रही हो, ठीक है। ये रुका हुआ है यहाँ पर, देख रहा है, अपने आप से लड़ रहा है ये पर्सन कि नहीं मेरा पार्टनर यहाँ पर किसी और के साथ नहीं है। इस इंसान ने प्यार को पाने के लिए डेविलिश एनर्जी का भी सहारा लिया, ठीक है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं बना। देखो पहले की तरह, ताकि आप इसको प्यार दे सको, इसने बहुत कुछ किया, बहुत ही इसने आपको नजारे दिखाए हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करता रहा। तो देखूंगी इसकी थर्ड पार्टी कहाँ गई, थर्ड पार्टी कहाँ गई इस इंसान की। ये फीलिंग लॉस में है, थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा, इसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, पैसा मनी खाया इसका, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हो या किसी से इसने गाइडेंस ली थी, ठीक है। सो उस वजह से ये सब हुआ यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है किसी से गाइडेंस लेकर इसने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चला गया, वहां पर चोट खाई, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन कई थे और इसने यहाँ पर ऑप्शन में से कोई थर्ड पार्टी चूज की थी, सोशल साइड के थ्रू कोई थर्ड पार्टी बनाई थी। सो वहां पर चीजें एंड होगी, ये सिंगल है अभी, ठीक है। ये फीलिंग लॉस में है कि आपको ठुकराकर ये खुश नहीं है, ये पर्सन को आपकी याद रह रहकर आ रही है, मिस करता, बड़ा परेशान है ये पर्सन यहाँ पर आपको धोखा देने के बाद खुश नहीं है भाई। सो ये पर्सन कंफ्यूजन का शिकार है कि कैसे क्या करूं। जो आप पहले की तरह इसको प्यार दो, मिस करो, पहले की तरह आप इसको मिलो, मुलाकात करो, पहले की तरह एक्शन लो, आप इनकी पहले की तरह वो क्वीन, वो किंग बन जाओ जो इसके एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। सो ये ऐसी एनर्जी में चाहता, लेकिन आप अभी अपने आप को करियर में डुबो रहे हो, तो इसको लग रहा मेरी और तेरे प्यार के विचकार
करियर आ रहा, तो जिस वजह से ये यहाँ पर नेगेटिविटी फैला रहा है आपके करियर में, आपकी करियर लाइफ में। अगर आप कोई सोशल साइट पर वर्क कर रहे हो ना, तो सोच समझ कर कीजिएगा। ये यहाँ पर एक टोली बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टक करना, मेन मकसद इसका ये है कि आपको परेशान करना, आप स्ट्रेस में आ जाओ और आप ये काम छोड़ दो। ऐसा नहीं करना आपने। इसकी चाहे आप जॉब भी कर रहे हो, वहां पर भी इसने टोली बनाई हुई है 4-5 लोगों की, आपको ये लोग परेशान करेंगे यहाँ पर, ताकि आप वो जॉब छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये खुद अंदर से इनसिक्योर है कि कहीं आप किसी और के लिए एक्शन ना ले लो। यस 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 यस, ये खुद आप ये चाहता है कि खुद चाहता है कि आप इसको प्रपोजल दो, इसी के लिए एक्शन लो, इसी से प्यार करो, लेकिन आप इससे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इसने पास्ट में आपके प्यार की मोहब्बत की कदर नहीं की। सो अब आप इसके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, और ये यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत महसूस करता है। ये चाहता है आपसे मिलना, मुलाकात, और ये चाहता है मेरी क्वीन मुझे पहले की तरह मिले। फीलिंग लॉस में ये बंदा, जो इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी बनाई। नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं। भाई बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है आपकी जिंदगी खराब करने की। देखिए, थोड़ा सा भी आपने अपने यहाँ पर पेशेंस से आप डगमगाना नहीं, पेशेंस रखना आपने। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, या अपनी जॉब छोड़ दी, तो यहाँ पर जिंदगी खराब हो जाएगी। तो सही से बोलूंगी, आपका लक बहुत अच्छा है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जो ये कर रहा है मनसूबे में कामयाब नहीं होगा, मैं देख लूंगी ये। सो डिवाइन, काफी बर्डनसम सिचुएशन है, नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पा रहा, बोझ है दिल में, ठीक है, कंफ्यूजन में है, तुम इसके साथ आगे बढ़ोगे भी या नहीं बढ़ोगे, ठीक है। ओ माय गॉड, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा, देखो। अब इसीलिए कंफ्यूजन में है कि तुम इसके साथ आगे आओ, बढ़ोगी या नहीं बढ़ोगी, इसको मिलोगी या नहीं मिलोगी। ये तरह तरह की माइंड गेम्स आपके साथ खेलता है, लेकिन डिवाइन यहाँ पर है। आपको डिवाइन से बात करने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टक हो जाए, खुद ब खुद स्टक हो जाएगा, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, इसकी सारी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव लोग है ये आपको स्टक करना चाहते हैं, ये करना चाहता, ये आपको परेशान कर रहा, बांध रहा आपके करियर में, आपकी जिंदगी में। इसने बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई है, ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए। आप इसे प्यार करती हो, आप इसी के प्यार में रहती हो, ठीक है, और आप इसी के लिए एक्शन लेना चाहती है। ये भी सिंगल है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर परेशान है कि आप एक्शन क्यों नहीं दिखा रही। इसको लग रहा है आपके पास ऑप्शन कहीं है, इसलिए आप मुझे एक्शन नहीं दिखा रही। ये ऑप्शन करियर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, चाहने वाले हो सकते हैं आपके। इसको लग रहा है कि यहाँ पर जब तक ये चाहने वाले भागेंगे नहीं, तब तक आप मेरे लिए एक्शन नहीं लोगी। ये रात रात भर सोचता है ये चीज कि कैसे आपको सॉफ्ट किया जाए। आप वो बहुत कोल्ड और डिटैच हो यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर पैशनेट बहुत है, आग लगी है इसके अंदर, ठीक है। और आप आध्यात्मिक पर्सन हो कोई, ठीक है, यूनिवर्स को मानने वाले हो। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए हो इसकी हरकतों की वजह से। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है, ये बंदा परेशान है, यही काम करेगा। अगर आप सोशल साइट पर वर्क कर रहे हो, बैड कमेंट, बैड बैड चीजें आपके साथ होगी। और ये जो पर्सन है यहाँ पर अपना गुस्सा आप पर निकाल रहा है, क्योंकि आप इसकी बात को मान नहीं रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और इन आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। दोनों ही मूव ऑन कर रहे हो, आपको लगता है ये मूव ऑन कर गया है, इसको लगता है आप अकेले मूव ऑन कर गए हो। म्यूचुअल एनर्जी इन दोनों की क्या है एंजल? दोनों ही रुके हुए हो यहाँ पर, स्लो एनर्जी है यहाँ पर। म्यूचुअल एनर्जी क्या है इन दोनों की एंजल? एस ऑफ कप, दोनों ही एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, ओके, दिल में मोहब्बत है। दोनों को डाउट है यहाँ पर कि आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई पार्टनर है, इसको लगता है आपकी लाइफ में पार्टनर है। यहाँ पर दोनों को लगता है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, लेकिन दोनों की विशफुलमेंट हो। आप दोनों ही हैंगडमैन की सिचुएशन में है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर मिस करते हैं, दोनों ही स्टक है यहाँ पर, ठीक है। और बस इतना ही लूंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो? क्या ये पर्सन जो भी एक्शन ले रहा है, क्या ये कामयाब होगा? एंजल बताओ मुझे, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल मुझे सपोर्ट कीजिए। जी नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपकी जिंदगी में, पैसे को लेकर इसके जगलिंग चल रही है। और यहाँ पर हो सकता है आप पैसा कमा रहे हो, करियर में हो, ये कंफ्यूजन में आपको कर देना चाहता है, ऐसी सिचुएशन में ला देना चाहता है। यहाँ पर आप परेशान हो जाओ और आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो, वहां से निकल आओ। जी, ये यहाँ पर आपकी करियर लाइफ में यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैला रहा है, ठीक है। वहां से वहां पर आपको कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप इस वर्क को छोड़कर आगे बढ़ो, इसके पास आ जाओ। ये मुसीबत खड़ी कर रहा है आपके लिए, ये स्टॉक कर रहा है आपको, ये फाइट करवा रहा हो सकता है। यहाँ पर आप यहाँ पर भी वर्क कर रहे हो, यहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, वहां पर आपकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए हो, ठीक है।
फसाद कराना चाहता है, एक बड़ा फसाद, और आप वहां से निकल जाओ, क्योंकि आप एक शांति प्रिय इंसान हो और ये चाहता है, जानता है यहाँ पर आप शांत हो, शांत रहना पसंद करते हो। ये इसको पता है आप ऐसी जगह नहीं रहते हो जहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो। तो लेकिन इसीलिए ये यहाँ पर किसी प्रकार का टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहता है आपकी करियर लाइफ में, ताकि यहाँ पर ये यहाँ पर ना ये खुद यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा हुआ है कि आपने यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, वहां पर कोई पार्टनर है, आप उसके साथ आगे बढ़ चुके हो, आपने कमिटमेंट दे दिया है, ये कंफ्यूजन में है कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपने किसी को प्रपोजल दिया है। सो ये जानबूझ के यहाँ पर टावर मूवमेंट लाना चाहता है आपके और आपके करियर में, यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहता है, ये कोई बड़ी मुसीबत लाना चाहता है, ठीक है, और यहाँ पर जमकर फाइट करवाना चाहता है, ताकि यहाँ पर आप इस काम को छोड़कर कंफ्यूजन में आ जाओ और यहाँ पर इसके साथ न्यू बिगनिंग करो। सो ये कंटिन्यू आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पागल किस्म का इंसान है, साइको किस्म का इंसान है, ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है। पास्ट में इसने आपका दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी बनाई थी, थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़कर गया है, लेकिन अब इसको रातों को नींद नहीं आ रही है। अब ये पर्सन को अपनी क्वीन चाहिए, यानी कि आप चाहिए इसको। आपने बहुत वेट की, ठीक है, तब अब आप जाकर इसके लिए मिस्ट्री बन चुके हो। अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अब आपने अपनी फीलिंग, लव, प्यार को होल्ड कर लिया, अब आपने सब्र कर लिया, मेरे किसी से प्यार नहीं है, आप किसी से फाइट नहीं करती हो। तो ये पर्सन यहाँ पर सडनली आपसे फाइट करना चाहता, झगड़ा करना चाहता, एक्शन लेना चाहता कि ये यहाँ पर आपकी जिंदगी में, दुनिया में एक देखिए कार्मिक साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पर एक कार्मिक चीजें कर रहा, कार्मिक सिचुएशन में इसने आपको स्टक कर कर रखा। देखो यहाँ पर इस इंसान ने जो इसने आपके साथ किया ना, वो यहाँ पर बहुत गलत किया है। इसने रिचुअल भी किए हैं, थर्ड पार्टी को भी छोड़कर आ गया, ये उसके साथ भी नहीं रह पाया। अब इसको ये जानना है कि तुम यहाँ पर खामोश क्यों है। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टनर है थर्ड पर्सन, ये भगा देना चाहता है। इसको लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो, जब झूठ बोल रहे हो, मुझसे बातें छुपा रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तुम ग्रीडी पर्सन हो, लालची हो, पैसे के लिए आगे बढ़ रहे हो। इसको ये लग रहा तुमने प्यार को छोड़कर तुमने पैसे को अहमियत दी, तुमने कोई पैसे वाला पर्सन ढूंढ लिया, ऐसी इसकी एनर्जी है। ये चाहता है तुम पैसे को छोड़कर मेरे लिए एक्शन लो, पैसा छोड़ दो। ये तुम आप करियर में बिजी रहते हो यहाँ पर, ठीक है। तो जी आप करियर में बिजी रहती हो यहाँ पर, ठीक है, और इसको लग रहा है ना आप बहुत ज्यादा ग्रीडी हो, आप लालची हो। आप प्यार करो मुझसे, बस प्यार दो मुझे, आपको ये काम नहीं करना। जो भी आप कर रही हो आप रिजेक्ट कर दो, छोड़ दो इसको। पैसा इतनी अहमियत नहीं है, प्यार जितनी अहमियत है। ओहो, ये चाहता है यहाँ पर अगर आप करियर में बिजी रहोगे, आप हर एक की नजर में रहोगे, हर कोई आपसे प्यार करेगा, आपसे अच्छा बोलेगा, ठीक है। सो इसको डाउट रहता है यहाँ पर कि कहीं कोई थर्ड पार्टी ना आप क्रिएट कर लो। सो ये पर्सन अपने डर के ऊपर यहाँ पर आपकी करियर लाइफ को खराब करना चाहता है। सो मैं इतना ही बोलूंगी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तुम चाहे गलत बोलो, अच्छा बोलो, चांद पर थूकोगे अपने मुंह पर आएगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। आपने वो कोई भी काम नहीं छोड़ना जो आप कर रहे हो उसमें, जिसमें आपको सक्सेस हासिल हो रही है। आगे बढ़ना, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। आपने बहुत हालात देखे हैं, आपने बहुत गरीबी देखी है, आपने बहुत कुछ देखा है, आपने जिंदगी में देखा है कि प्यार को आपने इसको अहमियत देकर भी देख लिया है। इस इंसान ने यहाँ पर आपके प्यार की कोई कदर नहीं की, इस इंसान ने आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की। इस इंसान ने इसीलिए आपको छोड़ा था क्योंकि आपके पास उस टाइम पैसा नहीं था, इसलिए इसने आपको छोड़ा था। अब आप पैसा कमा रहे हो, अब इस इंसान को तब भी आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तब भी इसको सब्र नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया ये। और इसको लग रहा है यहाँ पर अगर यहाँ पर आप स्टेबल होगे तो मेरा कोई वजूद नहीं है। आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करोगे, शादी करोगे, मैरिज करोगे, ठीक है, ऐसा कहलाए जाओगे। सो ये पर्सन यहाँ पर स्टॉक भी कर रहा है आपको, कंटिन्यू कर रहा है। ये पर्सन ये चाहता है आपकी फाइट हो जाए, झगड़े हो जाए, ऑप्शन सारी खत्म हो जाए, करियर बंद हो जाए, ठप हो जाए आपका जो भी बिजनेस है। सो इस इंसान के मंसूबों पर पानी फेर दो गाइस। तो बिल्कुल भी इसको कामयाब होने नहीं देना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। सो बहुत कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत से हेटर्स होते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आप, ठीक है। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो, जितना आपको लोग दबाना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एर्थ, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, बाय बाय।